देखिए, आज की क्लास में अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को अपन कहते हैं हिंदी में सूचकांक। ये जो चैप्टर है ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में एबीएसटी सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 100% आएगा 20 मार्क्स का। इंडेक्स नंबर की बात करें तो बेसिकली इंडेक्स नंबर का रिलेशन डायरेक्टली प्रैक्टिकल लाइफ से है। एक जो कंज्यूमर है, एक जो उपभोक्ता है, वो डेली रूटीन में वीट, सोप, फ्यूल, क्लोथिंग, रेंट, इनसे घिरा हुआ है। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर में बेसिकली अपन उन्हीं चीज की स्टडी करते हैं जो आइटम डेली रूटीन में काम में आते हैं। ये तो पता है ही, धीरे धीरे हर चीज के प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं और धीरे धीरे जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां अपन इस पूरे चैप्टर में अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल प्राइस कितनी इंक्रीज हुई या प्राइस कितनी डिक्रीज हुई और उसको अपन परसेंटेज में शो करते हैं। इंडेक्स नंबर को प्रॉपर्ली समझने के लिए ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, टेक्निकल वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड मैं लिखूंगा P, सेकंड लिखूंगा Q, थर्ड 0 एंड फोर्थ 1। ये चार टेक्निकल वर्ड्स हैं जो अपने को समझने हैं। P का मतलब होता है प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी, 0 मतलब बेस ईयर, 1 मतलब करंट ईयर। देखते हैं प्राइस का मतलब क्या होता है। सपोज अपन इस पेन की बात करें तो इस पेन की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, दैट इज प्राइस। मतलब एक पेन की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, इसको बोलते हैं अपन प्राइस। क्वांटिटी का मतलब, मान लेते हैं मैंने पेन कितने परचेज किए, 5, दैट इज क्वांटिटी। 0 का मतलब होता है बेस ईयर। कैसे, मान लेते हैं अपने पास में 2 ईयर अवेलेबल हैं, 2020 और 2022। ये 2 ईयर अवेलेबल हैं। जो पुराना वाला ईयर है यानी 2020, इसको तो बोला जाएगा 0, मींस बेस ईयर। और जो नया वाला ईयर है 2022, इसको बोलेंगे अपन करंट ईयर यानी 1। तो 0 का मतलब क्या हुआ, बेस ईयर, दैट मींस पुराना वाला ईयर, और 1 का मतलब क्या हुआ, करंट ईयर, दैट इज नया वाला ईयर। अब सपोज मैंने इस तरीके से लिखा P, Q, P और Q। यहां लगाया मैंने 0 और यहां लगाया मैंने 1। अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या हुआ। अगर मैंने P के साथ में 0 लगा दिया, दैट मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर। Q के साथ में 0 को अटैच किया, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। P के साथ में 1 को अटैच किया, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और ये क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। P का मतलब प्राइस और Q का मतलब क्वांटिटी। 0 रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को और 1 रिप्रेजेंट करता है करंट ईयर को। ये टेक्निकल वर्ड समझने के बाद में अपन एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं फिशर इंडेक्स का। फिशर इंडेक्स को अपन कह सकते हैं फिशर आइडियल इंडेक्स। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के बाद में ये मानिए इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम बहुत कम आएगी। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सपोज अपने को क्वेश्चन गिवन है जिसमें P, Q, P, Q, 0, 0, 1, 1। ये अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। P0, Q0, P1, Q1, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या होगा, गिवन होगा। इनकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं अपने मन से। सपोज
इसकी वैल्यू है 2 4 6, इसकी 1 2 8, इसकी 2 8 1, इसकी 7 2 और 5। ये मैंने क्वेश्चन अपने मन से डिजाइन किया। P0 Q0 P1 और Q1 ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम ये निकालना सीख रहे हैं फिशर आइडियल इंडेक्स। तो उससे पहले अपन फिशर का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, इंडेक्स का सिंबल होता है P01। इंडेक्स का सिंबल क्या होता है? P01। मतलब P01 रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर को। इसका फॉर्मूला देखिएगा, यहां तो आएगा रूट, यहां लिखेंगे अपन PQ, थोड़ा सा आगे वापस PQ डिवाइडेड बाई PQ PQ। फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, ये फॉर्मूला रूट में है। यहां लगाएंगे अपन समेशन। समेशन का मतलब होता है सिग्मा, यानी ऐड करना। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा और यहां भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब याद करने की जो टेक्निक है वो यहां अपन लिखेंगे 1000, यानी 1000। देखिएगा कैसे, 1 0 0 0 1 0 0 0 दैट इज 1000। यहां लिखेंगे 1101। ये याद करने की टेक्निक है। ये फॉर्मूला कहलाता है फिशर आइडियल इंडेक्स का। ये तो फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है। अब अपन वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को क्या क्या चाहिए? एक चाहिए अपने को P1 Q0। P1 Q0 की डिमांड है। उसके नीचे क्या चाहिए? P0 Q0। उसके बाद क्या चाहिए? P1 Q1। उसके बाद क्या चाहिए? P0 Q1। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी है, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। अब इसको निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, P1 Q0 यानी ये तो P1 है, ये Q0 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो P1 है, ये Q0 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? P1 Q0। देखते हैं कैसे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 8 को 2 से किया 16, 1 को 8 से किया 8। उसके बाद लिखा हुआ है P0 Q0। ये P0 है, ये Q0 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 6 8 जा 48। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद में P1 Q1, P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है। ये P1 है, ये Q1 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 7 से किया 14, 8 को 2 से किया 16, 1 को 5 से किया 5। उसके बाद में P0 Q1, ये P0 है, ये Q1 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 7 से किया 14, 4 को 2 से किया 8, 6 को 5 से किया 30। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में अगला प्रोसेस क्या होगा? इनको ऐड करना। चलिए इनको ऐड करते हैं अपन। 2 + 16 + 8 दैट इज 26। इनको ऐड करते हैं अपन। 2 + 8 + 48 58,
इनको ऐड करते हैं। 14 प्लस 16 प्लस 5 35, ये वैल्यू ऐड करते हैं। 14 प्लस 8 प्लस 30 दैट इज 52। ये वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है, इसको अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, P1 Q0, ये रहा P1 Q0, इसका सम चाहिए दैट इज 26 डिवाइडेड बाई P0 Q0, P0 Q0 का सम कितना है 58 इंटू P1 Q1, P1 Q1 कितना है 35, P0 Q1 52, और ये वैल्यू काय में है, रूट में, और आखिरी में क्या है, इंटू 100। ये बात ध्यान रखना, ये जो मल्टीप्लाई जो 100 से हो रहा है ये रूट के बाहर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं अपन। 26 को 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ गई 910। 58 को 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ गई 3016। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू रूट में है, और रूट के बाहर क्या है, मल्टीप्लाई बाई 100। आगे सॉल्व करेंगे अपन। 910 डिवाइडेड बाई 3016, हाँ, इसमें इसका डिवाइड दिया, जो वैल्यू आएगी उसका अपन निकालेंगे रूट और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 54.93। आंसर क्या आ गया, 54.93। एक बार ध्यान रखना, 910 में 3016 का डिवाइड देंगे, डिवाइड देने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका रूट निकालेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 54.93। तो ये अपन ने क्या निकाला, फिशर आइडियल इंडेक्स, फिशर का आदर्श सूचकांक। एक बात ध्यान रखना, जहां बच्चों से गलती होती है मैक्सिमम टाइम पर, रूट का जब भी अपन बटन प्रेस करेंगे उससे पहले अपन क्या दबाएंगे, इक्वल, मतलब कैलकुलेटर में इक्वल दबाने के बाद ही रूट का बटन प्रेस करेंगे। तो ये अपन ने निकाला, सीखा फिशर आइडियल इंडेक्स। इसी में एक टफ क्वेश्चन है जो अपन करने वाले हैं, देखिएगा। ये आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा बताऊंगा नहीं, इसमें जो मेन थीम है वो बताऊंगा मैं आपको। हाँ, P0 Q0 P1 और Q1 को कैलकुलेट करना। हाँ, तो यहां लिखा हुआ है बेस ईयर और यहां लिखा हुआ है करंट ईयर। बेस ईयर का मतलब क्या हुआ, 0, और करंट ईयर का मतलब क्या हुआ, 1। ध्यान से देखिएगा, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस अपने को पहले से गिवन है, बेस ईयर का प्राइस दैट इज P0, वैल्यू कितनी है, 6, 2, 4, 10, 8। बेस ईयर का प्राइस P0 पहले से गिवन है। टोटल एक्सपेंडिचर, इस क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं है, क्या गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर। अपने को निकालनी क्या है, क्वांटिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 300, प्राइस कितना है पर यूनिट, 6। तो टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस पर यूनिट का डिवाइड देंगे तो वो क्या आ जाएगी, अपनी क्वांटिटी, दैट मींस Q0।
50। देखिए कैसे निकाला 50 को। 300 क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई 6 मतलब प्राइस पर यूनिट, तो वैल्यू कितनी आ गई 50। ये क्या निकल रही है, क्वांटिटी। आप भले क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। 50 क्वांटिटी परचेज की 6 रुपीज ईच के हिसाब से, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 300। सेकेंड, 200 रुपीज टोटल एक्सपेंडिचर है, प्राइस कितना है पर यूनिट 2, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 100। नेक्स्ट, 240 रुपीज क्या है टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस कितना है पर यूनिट 4, तो 240 अपॉन 4 दैट इज 60। 300 अपॉन 10 30, 320 अपॉन 8 40। तो ये अपन ने क्या निकालना सीखा, P0 Q0। अब करंट ईयर की क्वांटिटी अपने को गिवन है, ये देखिएगा। तो करंट ईयर की क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे, Q1। कितने गिवन है 56, 120, 60, 24 एंड 36। करंट ईयर का प्राइस मिसिंग है, टोटल वैल्यू अपने को दे रखी है 560। टोटल वैल्यू या टोटल एक्सपेंडिचर एक ही बात है। देखिएगा आप लोग, यहां पर टोटल वैल्यू कितनी है 560 और क्वांटिटी कितनी है 56, मतलब 560 रुपए आपने खर्च किए, 560 रुपए आपने खर्च किए और आइटम कितने लिए 56, तो एक आइटम कितने का हो गया 10 रुपीज का। ये क्या निकल रहा है, प्राइस पर यूनिट। एक बात देख लेते हैं इसको, 560 रुपीज आपने खर्च किए और आइटम कितने लिए 56, तो एक आइटम कितने का हो गया 10 रुपीज का। सेम आगे वाला कॉन्सेप्ट, 240 रुपीज आपने खर्च किए, आइटम कितने लिए 120, तो एक आइटम कितने का हो गया 2 रुपीज का। नेक्स्ट, 360 रुपए खर्च किए, आइटम कितने लिए 60, तो एक आइटम कितने का हो गया 6 का। 288 खर्च किया, आइटम कितने लिए 24, एक आइटम कितने का हो गया 12। ऐसे ही 432 डिवाइडेड बाई 36 12। तो इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था वो क्या था, P0 Q0 P1 Q1 को कैलकुलेट करना। आगे का जो प्रोसेस है वो सेम होगा एज यूजुअल। और ये क्लास यहीं क्या हो गई अपनी कंप्लीट हो चुकी है।